शांत स्वभाव, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, कम बोलना, काम ज्यादा करना, सादा जीवन, उच्च विचार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह की। ये उस शख्सियत का नाम है जिसने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। चाहे देश को आर्थिक संकट से निकालना हो, या फिर रोजगार की गारंटी देना हो, या फिर शिक्षा का अधिकार, या फिर सूचना का अधिकार, या फिर अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील, ये वो कारनामे हैं जो मनमोहन सिंह ने देश के लिए कर दिया, जिसकी वजह से ये देश मनमोहन सिंह का हमेशा हमेशा आभारी रहेगा। चलिए आज आपको बताते हैं मनमोहन सिंह के वो 5 बड़े फैसले जिसने देश को गति के साथ दिशा भी दी। दरअसल देश की राजनीति में उनकी 2 अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए ज्यादा चर्चा होती है और हमेशा होती रहेगी। एक तो जब वे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे, और दूसरा 1 दशक तक पीएम। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक करियर में अनेकों बेहतरीन काम किए, लेकिन उनके 5 काम ऐसे हैं जिन्हें आने वाले दशकों या सदियों तक भारत याद करेगा। पहला, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान है। 1991 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 8.5% के करीब था। भुगतान संतुलन घाटा बहुत ज्यादा था और चालू खाता घाटा भारत के जीडीपी के 3.5% के करीब तक पहुंच गया था। मतलब आप ऐसे समझे कि देश उस समय भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उसी दौरान देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, देश की नीतियों में बदलाव शुरू हुए और देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुलनी शुरू हो गई। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार उसी फैसले ने तैयार करना शुरू कर दिया था, जिसे मनमोहन सिंह ने ही लिया था। दूसरा, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा का नाम तो आपने काफी ज्यादा सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही देश में मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम है और गांव के अकुशल मजदूरों को साल में 100 दिन की मजदूरी की गारंटी प्रदान करता है। तीसरा, सूचना का अधिकार कानून यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सूचना का अधिकार कानून भी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही साल 2005 में लागू किया गया। इसके तहत भारत के किसी भी नागरिक को शासन प्रशासन से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिला। इस कानून के तहत सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अगर सूचना याचिकाकर्ता के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा है तो 48 घंटे के अंदर उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। ये अपने आप में बड़ा फैसला था। चौथा, शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। शिक्षा का अधिकार कानून भी मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 2 जुलाई 2009 को लागू किया था। इसके तहत 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 21A के तहत बच्चों को शिक्षा का ये अधिकार दिया गया है। ये अहम और बड़ा फैसला भी मनमोहन सरकार ने लिया था। पांचवा और सबसे अहम, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच परमाणु संधि को 123 एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये एक सिविल न्यूक्लियर डील है जिस पर भारत के तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत भारत ने अपने सभी सिविल और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने का समझौता किया और सभी सिविल न्यूक्लियर सुविधाओं को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के सुरक्षा के दायरे में लाने पर सहमति दी। इसके बदले में अमेरिका ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर के क्षेत्र में पूरे सहयोग के लिए सहमति दी। ये वो बड़े फैसले हैं जो मनमोहन सिंह ने लिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो चुका है। उन्हें कल शाम बेहोश होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। दरअसल मनमोहन सिंह का योगदान भारत के लिए कभी नहीं भुलाया जा सकता। जब भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी, तब मनमोहन सिंह ने ही अर्थव्यवस्था को सही दिशा दी थी। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। एक साधारण से परिवार से आने वाले डॉक्टर सिंह ने अपने जीवन में शिक्षा, अर्थशास्त्र और राजनीति में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी।
इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की।